पुणे में खून से ही खेल हो गया। पुणे एक्सीडेंट केस का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के परिवार ने ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर को पैसे दिए थे। आरोपी के रिश्तेदार ने डॉक्टरों को पैसे का लालच दिया और बताया यह जा रहा है कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया था और इसके बाद डॉक्टर्स ने आरोपी का ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की और इस खुलासे के बाद पुलिस ने 2 डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुणे एक्सीडेंट केस में यह अब तक की एक बड़ी अपडेट है, जिसमें कि डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल से ही छेड़छाड़ की। परिवार ने ब्लड सैंपल बदलने के लिए बाकायदा डॉक्टर को पैसे दिए थे। आरोपी के रिश्तेदारों ने डॉक्टर को पैसे देने का लालच दिया। ऑन्ड का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि ऑन्ड का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ आखिर कैसे हुई। ससून अस्पताल ने 19 मई को पुलिस के द्वारा नाबालिग आरोपी के भेजे गए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को भेजी। पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल का दूसरा नमूना लिया और डीएनए टेस्ट करवाया। इसमें रिपोर्ट बदले जाने का खुलासा हो गया। पुणे एक्सीडेंट केस में अजीत पवार गुट के एमएलए सुनील टिंगरे की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुणे पुलिस सुनील टिंगरे की भूमिका की भी जांच कर सकती है। और हादसे वाली रात को सुनील टिंगरे येरौडा पुलिस स्टेशन खुद गए थे। उन पर नाबालिग आरोपी को बचाने का आरोप लगा है। ऐसे में अजीत पवार गुट के ये विधायक हैं सुनील टिंगरे, जिन पर आरोप लग रहा है कि नाबालिग को बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन गए थे। और ऐसे में उनकी भूमिका की भी अब जांच पुलिस कर सकती है कि आखिर इस पूरे मामले में उनका क्या रोल था, वो किस तरह से जुड़े हुए थे और क्या वाकई उन्होंने नाबालिग को बचाने की कोशिश की। उधर पुणे एक्सीडेंट केस का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आरोपी हादसे से एक दिन पहले कौशिकार से कॉलेज गया था। वो कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था और ये तस्वीरें अब सामने आई है कि किस तरह से वो खुद इस गाड़ी को चला रहा था जो उसके दादा ने बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी। क्योंकि कोशिश ये भी हुई कि ये साबित किया जा सके कि ये कार हादसे के वक्त वो नाबालिग नहीं चला रहा था बल्कि ड्राइवर चला रहा था। इसकी भी कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस की सख्त तफ्तीश के बाद अब एक के बाद एक कई सबूत सामने आते चले जा रहे हैं। पुणे पोस्ट कार हिट एंड रन मामले में एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। खुलासे से यह बात भी सामने आई कि अपने बेटे को बचाने के लिए नाबालिग रईसजादे के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर को फोन करके ब्लड रिपोर्ट ही बदलवा दी थी और इसकी वजह से नाबालिग की रिपोर्ट में अल्कोहल लेने का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। पुणे के ड्रंक एंड ड्राइव केस में हो रहे खुलासों से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि सिस्टम बिकता है। खरीदने वाले के पास पैसा होना चाहिए। रिपोर्ट फर्जी तैयार हो जाती है। रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए खजाना खोलना होता है।
आरोप यह है कि पुणे के अंदर एक बिल्डर के नाबालिग रईसजादे ने करोड़ों की बेशकीमती कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर बाइक सवार 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन क्योंकि रईसजादे का पिता एक रसूखदार बिल्डर है और उसके पास अकूत पैसा है, इसलिए उसने अपने रईसजादे बेटे को बचाने के लिए अपना खजाना खोल दिया और इसका एक एक सबूत अब देश की जनता के सामने आना शुरू हो चुका है। इस मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है कि नाबालिग रईसजादे को बचाने के लिए ब्लड सैंपल ही बदलवा दिया गया। इस फर्जी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर ही नाबालिग रईसजादे को जमानत मिल गई थी। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए नाबालिग के परिवार ने 2 डॉक्टरों को रिश्वत दी थी। आरोपी के रिश्तेदार ने पैसे का लालच दिया था, जिसके बाद आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ कर दी गई। औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है, ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था। इस पूरे मामले में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनियंत्रित कार ड्राइविंग का मामला है। ऐसे मामलों में पुलिस खून की जांच करवाती है। इससे ये पता चल जाता है कि खून में अल्कोहल मिला या नहीं, आरोपी ने शराब पी है या नहीं। अगर शराब के नशे में ड्राइविंग साबित होती है तो इससे जांच में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाता है। लेकिन केस को कमजोर करने के लिए ही नाबालिग रईसजादे के परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर रिपोर्ट ही बदलवा दी। ये कैसी विडंबना है कि इस मामले में पुलिस सूत्र ही बता रहे हैं कि हादसे वाली रात रईसजादे ने कई हजार रुपए की शराब पी थी और एक पब के अंदर उसने 48,000 रुपए का पेमेंट किया था। यानी जो आरोपी 48,000 की शराब अपने दोस्तों के साथ पी गया, उसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में कहीं भी अल्कोहल आया ही नहीं और ये फर्जी रिपोर्ट पैसे के दम पर बनवाई गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने बहुत ही सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम डॉक्टर अजय तावड़े और दूसरे का नाम हरिहर नूर है। ये दोनों ही ससून अस्पताल में फॉरेंसिक लैब के हेड हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है। पुणे का मामला ये साफ करता है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी गरीब के लिए पुलिस थाने और अदालत की चौखट पर जाकर इंसाफ हासिल करना कितना कठिन है। पुणे पुष्कर हादसे में केस में अब कई चौंकाने वाले पर्दाफाश भी हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने उस रात कई हजार रुपए की शराब पी थी और इसमें एक पब में उसने 48,000 रुपए का पेमेंट भी किया था। और इतना ही नहीं, आरोपी ने भी उसके शराब के नशे में ही पोर्श कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया भी और इसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और हादसे में 2 इंजीनियर की मौत हो गई थी। लेकिन इसमें भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उसे शराब पार्टी कराने के लिए पैसे और कार दोनों ही उसके दादा ने दिए थे। गाड़ी छोड़। दादा का पोते पर ऐसा उमड़ा प्यार, थमा दी करोड़ों की पोर्श कार। दादा ने पब में पार्टी करने के लिए नाबालिग पोते को दिया क्रेडिट कार्ड। नाबालिग पोते ने दोस्तों के साथ पब में शराब पीने में उड़ाए 48,000। और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुणे की सड़क पर दौड़ाई पोर्श कार। इसके बाद 18 मई की रात पुणे की सड़क पर क्या हुआ, सबने देखा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बेकाबू पोर्श कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रौंद डाला।
जिसमें एक इंजीनियर लड़के और उसकी इंजीनियर दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुणे पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रईस जादे नाबालिग के परिवार के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने हादसा होने के बाद 19 मई को ही योजना बना ली थी कि इस हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर के सिर मढ़ना है, और इसके लिए पहले तो दोनों ने ड्राइवर गंगाधर को लाखों रुपए का लालच दिया, और जब वो नहीं माना तो उसे अपने ही बंगले में बंधक बना लिया। बाद में ड्राइवर की शिकायत पर पुणे पुलिस ने आरोपी दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रात नाबालिग के दादा को सब पता था कि उनका पोता अपने दोस्तों के साथ पब में शराब पीने जा रहा है, इसलिए उन्होंने पोर्श गाड़ी देने के साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जिससे 18 मई की रात नाबालिग आरोपी ने पुणे के 2 पब में शराब पी थी, जिसमें पहले पब में उसने दादा के क्रेडिट कार्ड से 48,000 रुपए का पेमेंट किया था, और आरोप है कि उसी शराब के नशे में उसने पोर्श कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ाया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियरों की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। उधर हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक मोटरसाइकिल सवार को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और फिर वहां से फरार हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार कई फीट तक घसीटता हुआ इस तस्वीर में दिखाई दिया। गुरुग्राम की यह तस्वीर है जहां यह हादसा पेश आया है, और ऐसे में गुरुग्राम में मोटरसाइकिल सवार को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद वो वहां से फरार भी हो गया। लेकिन यह हादसा तस्वीरों में भी कैद हुआ। नजदीक के ही सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई कि किस तरह से कई दूरी तक के वो शख्स घसीटता चला गया। गाड़ी वाले ने मोटरसाइकिल सवार को जबरदस्त टक्कर मारी।